बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नवा दर्स है मुक़द्दमे किताब फ़ारसी कदीम से। मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करता, चलते हैं अपने दर्स की तरफ। आज का पहला लफ्ज़ है कूदक। कूदक यानी बच्चा। कूदक यानी बच्चा। ये बात भी याद रहे कि फ़ारसी में बच्चे को बच्चा भी कहा जाता है। मिसाल, आया शुमा बच्चे दारिद, क्या आपके बच्चे हैं? शुमा चंता बच्चे दारिद। आपने देखा इन दो मिसालों में लफ्ज़ बच्चा जिक्र हुआ है। उसके बाद लफ्ज़ गुर्ग। गुर्ग यानी भेड़िया। गुर्ग यानी भेड़िया। उसके बाद लफ्ज़ बारान। बारान यानी बारिश। बारान यानी बारिश। उसके बाद लफ्ज़ गुलाबी। गुलाबी यानी नाशपाती। गुलाबी यानी नाशपाती। उसके बाद लफ्ज़ कुरान। कुरान वही कुरान। हम भी कुरान को कुरान कहते हैं और फ़ारसी वाले कुरान को कुरान ही कहते हैं। उसके बाद लफ्ज़ कार्च। कार्च यानी खुम्बी। कार्च यानी खुम्बी। उसके बाद लफ्ज़ लागर। लागर यानी पतला। लागर यानी पतला। उसके बाद लफ्ज़ चाक। चाक यानी मोटा। ये बात भी याद रहे कि लफ्ज़ लागर और लफ्ज़ चाक एक दूसरे के ज़िद हैं। एक दूसरे के ज़िद हैं। ये लफ्ज़ लागर और लफ्ज़ चाक दर हकीकत दो सिफ़तें हैं। दर हकीकत दो सिफ़तें हैं। हर उस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं जो चीज़ मोटा और पतला होने की सलाहियत रखती हो। मिसाल के तौर पे इन बच्चे लागरस्त, ये बच्चा जो है वो पतला है। इन बच्चे चाकस्त, ये बच्चा जो है वो मोटा है। आपने देखा एक ही बच्चे में मैंने दोनों सिफ़तें इस्तेमाल करके आपको दिखाई। उसके बाद लफ्ज़ पर्दे। पर्दे। पर्दे यानी पर्दे, जिनको हम भी पर्दे कहते हैं और फ़ारसी वाले भी पर्दे को पर्दा ही कहते हैं। उसके बाद लफ्ज़ काबे। काबा वही काबा जिसको हम उर्दू में काबा कहते हैं, फ़ारसी वाले उसको काबे को काबा ही कहते हैं। फ़कत तलफ़्फ़ुज़ का फ़र्क है जो मैंने आपको शुरू में बता दिया। काबे। काबे हम क्या कहते हैं? काबा। काबा वही काबा। उसके बाद लफ्ज़ दंदान। दंदान वही दांत। दंदान वही दांत। उसके बाद लफ्ज़ अकरब। अकरब यानी बिच्छू। अकरब यानी बिच्छू। ये लफ्ज़ अकरब अरबी का लफ्ज़ है। उसके बाद लफ्ज़ मगाज़े। मगाज़े यानी दुकान। मगाज़े यानी दुकान। ये बात भी याद रहे कि फ़ारसी में लफ्ज़ दुकान भी मौजूद है। दुकान को दुकान भी कहते हैं, दुकान को मगाज़े भी कहते हैं। उसके बाद लफ्ज़ जारू। जारू। जारू वही झाड़ू। जारू वही झाड़ू। ये बात भी याद रहे कि झाड़ू दो किस्म के होते हैं। एक झाड़ू जो है वो दस्ती होता है, जो इंसान हाथ में पकड़कर झाड़ू लगाता है। एक झाड़ू है बरकी होता है, जो लाइट वाला झाड़ू होता है। ठीक है, झाड़ू है दस्ती, झाड़ू है बरकी। कभी आपको हो सकता है कहीं भी ज़रूरत पड़ जाए, आपको लेना हो हाथ वाला झाड़ू लेना हो, तो आपने क्या कहना है? झाड़ू है दस्ती यानी हाथ वाला, झाड़ू है बरकी यानी बिजली वाला। उसके बाद लफ्ज़ अनार। अनार को फ़ारसी और उर्दू में अनार ही कहते हैं। ये लफ्ज़ पहले गुजर चुका है। उसके बाद लफ्ज़ आब। आब यानी पानी। ये लफ्ज़ भी पहले गुजर चुका है। ये था हमारा नवा दर्स। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तान इन दर्सों को सुनेंगे, इन दर्सों से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।